साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजेडीएन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्यरक्षक एग्जाम जो आपका भी कल हुआ है उसके बारे में कट ऑफ की चर्चा हम करेंगे। सबके मन में यही एक सवाल आता है, पेपर आपका अच्छा हो जाता है लेकिन हम ये देखते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक रहती है। हमारा प्रयास है कि हम तथ्यात्मक रूप से कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करें और जो कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसके आधार पर आप खुद एक सही कट ऑफ तक पहुँचे में आपको सहायता मिलेगी। और ये वीडियो 5-7 मिनट का रहने वाला है, अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है 5-7 मिनट तो आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आप अच्छे से ये बात समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट थी 2400 पोस्ट के लिए एग्जाम आयोजित की गई थी। और 2400 पोस्ट में बात की जाए तो लगभग उपस्थिति रही थी कि कितने प्रतिशत उपस्थिति रही थी, तो उपस्थिति लगभग 55 से 60% उपस्थिति पूरे राजस्थान में मानी जा रही है। कहीं पर ज़्यादा रही, कुछ जिलों में कम भी रही। ये वनपाल की जो एग्जाम हुई थी उसकी बजाय की उपस्थिति है ये ज़्यादा है। और जो इसके बाद कुछ एक न्यूज़ ये भी आई थी कि पेपर लीक हुआ है, उससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था और हमने इसके जो प्रूफ के रूप में आपके सामने पेश किया था वो था एक न्यूज़पेपर की कटिंग। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूँगा, आप यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर कैसा था? तो पेपर मध्यम श्रेणी का था, ना तो ज़्यादा टफ था और ना इजी था। लेकिन वनपाल से अगर इसे कंपेयर किया जाए इन दोनों पेपरों को तो वनपाल की बजाय ये पेपर कठिन था। इसके बाद यदि बात की जाती है कि पेपर में जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से क्वेश्चन थे और राजस्थान जीके से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। मैथ से 15 क्वेश्चन थे, साइंस से 15 क्वेश्चन थे, राजस्थान जीके से 60 क्वेश्चन और लगभग 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से संबंधित पूछे गए थे। समय की बात की जाए तो इस पेपर के लिए हमें 2 घंटे का समय दिया गया था। 2 घंटे का समय था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। और इस पेपर के आधार पर यदि बात की जाए तो इस पेपर को हल करने में अमूमन औसत बच्चों को मैथ्स को हल करने में 30 से 35 मिनट का समय लग रहा था और विज्ञान को 15 से 20 मिनट का समय लग रहा था। समय जो चाहिए था ये 60 मिनट कम से कम राजस्थान जीके को चाहिए था, क्योंकि एग्जाम दे रहे हो आप तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है और उस प्रेशर को जब आप सामना करते हो तो ये एक स्थिति बनती है कि आप क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते, तो इसलिए समय तो लगता है। करंट अफेयर्स में भी आपको 10 मिनट लग रहे थे, तो 70, 30, 100, 115 और अगर इस साइड जाते हैं तो 125 मिनट के आसपास पहुंच जाते हैं और आपके पास समय था 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करने थे। आपके समय 125 मिनट, यानी कहने का मतलब था आप जल्दबाजी में थे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की स्थिति में नहीं था। यदि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो आपकी ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं कि बच्चों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनमें से सही होने की दर क्या मानी जा रही है। तो सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ में लगभग 10 क्वेश्चन बच्चों के सही हो रहे थे। ये नेगेटिव करने की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिसके 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन सही हैं, इसके बाद नेगेटिव हो गए और कट कटा के 10 क्वेश्चन बचते हैं। साइंस की सिचुएशन भी सेम है, क्योंकि साइंस के पेपर में बात की जाए तो साइंस का एक अच्छा पेपर था। साइंस के पेपर में दोनों पेपरों में सेम ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर बनाए गए थे। जैसे आपको फर्स्ट पेपर में संवेग के मात्रक पूछा गया, तो सेकंड में त्वरण सेकंड शिफ्ट में आपको त्वरण का पूछा गया, कार्य का और इस बल के इनके मात्रक पूछे गए। इसी चरण में यदि बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपको हल्दी की जो पाउडर बनाने के लिए जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा गया, सेकंड में लौंग वाला पूछा गया। तो कमोबेश हम ये मान के चल रहे हैं कि पेपर है उसमें जो सेम कैटेगरी की क्वेश्चन थे। आप राजस्थान जीके में देख लीजिएगा, राजस्थान जीके में भी यही पैटर्न चल रहा था। राजस्थान जीके में जो आभूषण के क्वेश्चन थे दोनों में इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन थे सेम चल रहे थे।
जो 30 त्योहार से संबंधित क्वेश्चन थे सेम टाइम चल रहे थे। कहने का मतलब ये नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन उठाया गया, नहीं, यानी एक में तेजा जी पूछ लिया, दूसरे में गोगा जी पूछ लिया, कहने का मतलब ये रहेगा। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान जीके में उस बच्चों की मैक्सिमम 45 क्वेश्चन के आसपास सही रह रही। अगर किसी के 50 यहाँ सही हो रहे तो ये दोनों हैं, इन्होंने इन्हें नीचा ले आने का काम कर दिया। अब करंट अफेयर्स है, अमूमन 60 क्वेश्चन के आसपास आपके सही रहे हैं। अब इस आधार पर यदि 7 और 5 12, 2 3 और 7 72, यानी जिसके 72% सही है ना, 72%, वो स्टूडेंट अच्छी तरह से सेफ जोन में है, किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। अब यदि हम बात करें पेपर के बारे में कि लेवल क्या था, तो पेपर का लेवल में पहले बता चुका हूँ, मध्यम लेवल का पेपर था, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे थे। जैसे जनसंख्या घनत्व वाला जनगणना से क्वेश्चन लिया गया था, अच्छा क्वेश्चन था। इसी चरण में यदि बात की जाए द्वितीय रखरखाव के लिए जो पिछले जो करंट अफेयर्स में गढ़मुरा ये किस जिले में है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। महाराणा प्रताप की राजधानी कितने समय तक रही, अच्छा क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी की वही वो क्वेश्चन कर सकता था, बाकी वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। अच्छा, एक चीज इस पेपर में मैं हर बार आपको हर वीडियो में ये बताता भी हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके करने के लिए नहीं होते। इन 100 क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए थे। यदि आपने उनके साथ जोर जबरदस्ती की तो आप नेगेटिव मार्किंग में 2 से 3 नंबर खो चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चन खो चुके हैं। तो इसलिए आप जो खो चुके हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाली एग्जाम में उसमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हम लोग इसकी गलती करते हैं। पिछले एग्जाम के जो पेपर हैं वो हमें अच्छे से देख के जाना चाहिए था। भोजी नंबरदार का क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, तो ये क्वेश्चन ने धमाल मचा के रख दिया था। लोग कह रहे थे कहाँ से पूछ लिया। हमारे स्कूलों में कक्षा 6 से स्टार्ट होने वाली राजस्थान अध्ययन की बुक्स उनमें से ये क्वेश्चन उठाया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन उस समय तो बहुत ज़्यादा कठिन स्तर का मान सकते थे, लेकिन अब की बार रिपीट हुआ था। आप यदि तैयारी कर रहे थे तो वो पेपर जरूर देखें, और वो पेपर देखें तो ये क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो ऑल ओवर बात की जाए तो नॉर्मलाइजेशन भी दोनों पेपरों का किया जाएगा। दोनों पेपरों में 5-6 नंबर हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। अगर उस आधार पर देखें तो जिसके नंबर 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो हो सकता है वो 73% रह जाए। तो 2-3 क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे होने की भी संभावना है। तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर भी लिया होगा, और वीडियो शेयर जरूर कर देना।